नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी क्लास 10th का चैप्टर 1 चल रहा है। पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर 1 में लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी में यहाँ तक आपको बता दिए थे कि विवादों के लोकतांत्रिक राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अंग्रेज फूट डालो शासन करो किए, हमारे लोग के भी नेता क्या करते हैं आजकल, ध्रुवीकरण करके जात में या धर्म में करके राजनीति करते हैं। इसका परिणाम आगे जाके बहुत घातक होगा। आप देखिएगा कि बहुत सारे देश में ऐसा किया गया और उसका बहुत बुरा परिणाम निकला है। और अगर नेता अगर इससे नहीं सीखे तो इससे इसको इसको ये खराबी भी कर सकता है देश के लिए। इसी को हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आयरलैंड का राजनीतिक दल। आयरलैंड में दो गो पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी किसको समर्थन करती है? यह कैथोलिक, मतलब ये ध्रुवीकरण कर दिए। जानते हैं कि अब की देखिए वहाँ पे ईसाई धर्म ही है। ईसाई धर्म में क्या होता है, दो गो सेक्ट है, एगो क्या है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब एगो दल होगा उसको इसको सपोर्ट करेगा, दूसरा उसको करेगा, तभी ना वो राजनीति कर पाएगा, ठीक है। तो क्या किया, कैथोलिक का समर्थन करा कौन, नेशनलिस्ट पार्टी। वो क्या किया, आयरलैंड को गणराज्य में मिलाना चाहता था, मतलब आयरलैंड गणराज्य में मिलना चाहता था, अपने आप को आयरलैंड रिपब्लिक बनाना चाहता था। लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी क्या था, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का समर्थन करता था, ठीक है। प्रोटेस्टेंट सेक्ट जो था ईसाई धर्म का ही है, वो उसका समर्थन करता था। ये क्या करता था, यूनियनिस्ट पार्टी क्या करता था, ब्रिटेन में मिलना चाहता था, ये ब्रिटेन देश में मिलना चाहता था। देखिए अब ये दोनों राजनीति किए पार्टी, और ध्रुवीकरण करके क्या किए, एक मान लीजिए कि ईसाई धर्म में ही किसको सपोर्ट कर रहा है, कैथोलिक को कौन कर रहा है, नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरा यूनियनिस्ट पार्टी किसको समर्थन कर रहा है, प्रोटेस्टेंट को। इससे क्या हुआ, देश विभाजित हुआ, एक ब्रिटेन में मिलना चाहता था, एक रिपब्लिक रहना चाहता था, और हुआ भी। चलिए इसका देखिए कितना घातक परिणाम होता है कि ध्रुवीकरण करके राजनीति करने से। चलिए देखिए, सामाजिक विभेदों की राजनीति का परिणाम क्या होता है। सामाजिक विभेदों की राजनीति करना, सामाजिक विभेद है ये हम लोग के देश में, और उस पर राजनीति हो रही है। इसका क्या परिणाम होता है, देखिए प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। देखिए राजनीति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, अलग अलग समुदाय उसके बारे में बात करेंगे, नेता उसके हो सकता है उसके जो भी उम्मीदवार हो उसी के दूसरे, मतलब उम्मीदवार जो है वो अलग अलग समूह से आए, प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन क्या होता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। जैसे एक परिवार में आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक ही परिवार में अलग अलग विविध तरह के लोग हैं कि नहीं है। आप क्या करें, राजनीति जैसे मान लीजिए गार्जियन जो है वो क्या करे, एक वो ऐसा पैदा करे, एक को समर्थन दे, एक के लिए ये कुछ लाए, दूसरे को नहीं दे, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे विभेद होगा, विभेद से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ने का परिणाम क्या होगा, वो अलग होना चाहेगा, है कि नहीं, होता है कि नहीं। हर घर में ऐसा स्थिति होता है कि लोग अलग होने पे मजबूर हो जाते हैं। अलग अलग खाना बनाना, अलग अलग तरह के, मतलब एकता नहीं रहने के बाद ये होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से देखिए क्या होता है, प्रभाव इतना हावी न हो जाए कि सामाजिक विभेद राजनीति को नियंत्रित करने लगे। आप क्या करें, इतना मतलब पहले तो गार्जियन लोग ऐसे कर रहे थे, आप क्या किए, जब अलग हो गया तब गार्जियन लोग परेशान हो जाते हैं। अब उसको कंट्रोल करना, या तो मेरे पास आइए या उनके पास जाइए। अब गार्जियन को कंट्रोल करने लगता है कौन, जो अनियंत्रित हो जाता है तब। इसी तरीके से जब सामाजिक विभेद जब ज्यादा हो जाता है तो राजनीति प्रभावित होने लगती है उससे। अब पहले राजनीति सामाजिक विभेद को नियंत्रित कर रहा था, अब उल्टा हो गया। आपको बताएंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ, देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में बदल जाता है, ठीक है। जैसे यूगोस्लाविया देश में देखा गया है, ठीक है। देखिए वहाँ पे धर्म व जाति के आधार पर क्या हुआ, भेदभाव किया गया। यहाँ पे देखा गया, जैसे देश को टुकड़ा में बांट दिया, खरबूजा की तरह देश उसका यूगोस्लाविया का टुकड़ा में टूट गया, ठीक है। श्रीलंका में भी यही हुआ। श्रीलंका में दो समूह था, एगो सिंगली था और एगो तमिल था। तो सिंगली का ज्यादा पॉपुलेशन था और वो कम पॉपुलेशन था, तब भी क्या हुआ, वो श्रीलंका को बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ा। कम संख्या है तब भी, क्योंकि सिंगली लोग सत्ता में आया और वैसा वैसा यूनिवर्सिटी में उसको सीट मिलता गया, स्टूडेंट को नौकरी में भी उसको मिलता गया, सरकारी नौकरी में भी। इससे क्या हुआ कि सिंगली लोग, तमिल लोग का बहिष्कार होता चला गया। इससे तमिल लोग क्या हो गए, कुंठित हो गए अपने ही देश में। और एक लिट्टे जैसा समूह बना के क्या किए, सुने होंगे लिट्टे समूह, जो राजीव गांधी की हत्या में उसका माना जाता है। तो क्या है, लिट्टे क्या किया था, गृह युद्ध किया, एक समूह बना के बंदूक उठा लिया। अंतिम उपाय क्या होता है, बंदूक उठाने का। जब देश का राजनीति उस पर बात नहीं होने लगे तो उसका अंतिम उपाय क्या होता है, गृह युद्ध होता है, जब शासन अपने हाथ में ले लेता है। जैसे विभिन्न बांग्लादेश, श्रीलंका में आप देखे होइएगा, नेपाल में भी अभी लेटेस्ट हुआ था। तो लोग अपना हाथ में जब सरकार को ले लेता है, ठीक है, कानून व्यवस्था, ठीक है, तो ये देश के लिए बहुत खतरे की बात होती है। देखिए कहीं कहीं दोनों में संबंध होता है, ठीक है, कहीं कहीं अच्छा संबंध माना गया है।
कि मान ली सामाजिक विभेद है, राजनीति हो रहा है, तो अच्छा भी बात है कि विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूहों का बात कर रहा है सरकार, अलग अलग पार्टी बन रहा है उनके लिए, अलग अलग विभाग बन रहा है, अलग अलग उसके बारे में सोचा जा रहा है। इससे अल्पसंख्यक भी कुंठित महसूस नहीं होते कम जनसंख्या के बाद भी। ठीक है, कहीं मान लीजिए कि आप ही हैं कहीं कम समूह में, कम जनसंख्या में, और दूसरे देश में गए, बड़े बड़े देश में, और वहाँ पर आपको कम जनसंख्या होने के बाद भी आपको हर जगह का अवसर मिल रहा है, तो इससे आपको कितना खुशी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसा विभेद है तो ठीक है, और राजनीति भी अगर उस पर हो रही है, उस पर बात चल रही है और उसका हित पूरा किया जा रहा है तो सही है, देश के हित में है तो ठीक है, ये कहीं गलत नहीं है। तो ये क्या होती है, कभी कहीं पे संबंध दोनों में होता है। जैसे देखिए, सामाजिक विभेदों का उन पर राजनीति खुलेआम चर्चा होता है, उस पर ठीक है, खुलेआम चर्चा करता है सामाजिक विभेद का, वहाँ पे उसका समर्थन किया जाता है, उस पे उसके लिए वादे किए जाते हैं कि नहीं, क्या है, कोई भी सामाजिक समूह के लिए वादा करता है, किसी भी देखिएगा नेता को वादा करने से पीछे नहीं हटता, कोई भी समूह को साधने की कोशिश करता है कि कैसे इसका मत मेरे में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए समूह के लिए वादा कर देता है, तो अच्छा बात है, उसको भी दे। सरकार क्या है, खाली हम ही जाति विशेष के लिए करे, का हम ही के लिए करे, सबके लिए करे, और अच्छा बात है, इतना संसाधन हो सरकार जुटा ले कि सबके लिए करे, सबका विकास करे, बहुत अच्छी बात है, देश का विकास होगा। वो लोग कहाँ लेके जाएंगे, देश ही में ना रखेंगे, तो ये अच्छा बात है। ठीक है, तो उनका उम्मीदवार मतलब कभी कभी अल्पसंख्यक का भी उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको भी शासन में आने का मौका मिलता है, और उससे वो अपने समूह के कभी कभी क्या करते हैं, हित के पूरा करने को सरकार के सामने अच्छे से रख पाते हैं। इससे क्या होता है, देश का विकास और सौहार्द बना रहता है, एकता बना रहता है। ठीक है, कुंठित महसूस नहीं करता कोई समूह। ठीक है, इससे क्या होता है, सामाजिक समूह इनके मतदान भी करते हैं। तो आप देखिए, जब इतना लुभावने वादे करते तो लोग लोग मतलब अल्पसंख्यक भी क्या करते हैं, या कोई भी समूह इन पार्टी को क्या करते हैं, वादा भी करते हैं। ठीक है, इससे एकता क्या होती है, भारत की एकता अक्षुण्ण रहती है। कभी भी कोई नेता शपथ लेता तो सुनते हैं कि लास्ट में कहता है, मैं राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को क्या रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण क्या होता है कि उसको कभी खराब नहीं होने देंगे, एकता को क्या करेंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तक। सामाजिक विभाजन है, समझिए, सामाजिक विभाजन है कि नहीं, समाज में विभाजन, सामाजिक विभाजन। ठीक है, देखिए अब समाज में विविधता है, विविधता में एकता हमारा देश है। ठीक है, विविधता है, अब सामाजिक विभाजन हो गया। सामाजिक विभाजन कब होगा, सब में अंतर समझिए। सामाजिक विभाजन, समाज में जब अपना हित को पूरा आगे रखने लगता है, लोग अपना हित को सर्वोपरि मानने लगता है, तो समाज क्या हो जाता है, अलग अलग समूह में विभाजित हो जाता है। भाषा के आधार पर मान लीजिए, धर्म के आधार पर मान लीजिए, जाति के आधार पर मान लीजिए, लिंग के आधार पर मान लीजिए, कोई आधार पर मान लीजिए, सामाजिक विभाजन। उसका निर्धारक तत्व क्या होता है, इस सामाजिक विभाजन हुआ कैसे, 3 तत्व निर्धारक है उसका। देखिए, सामाजिक विभाजन का राज्य पर सुखद और दुखद दोनों परिणाम मिलता है। सुखद भी मिलता है कभी कभी और दुखद ज्यादा मिलता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या होता है इसका सामाजिक विभाजन कैसे हो, स्वयं की पहचान की चेतना। लोग क्या करें, अपने आप को इंडियन के जगह क्या करें, स्वयं की पहचान बताएं कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, बिहारी है, हम असमिया है, महाराष्ट्र के हैं। ये क्या हो गया, स्वयं की पहचान को आगे रखना। हम ये जात से हैं, हम क्या करें, हम अपने जात को आगे रखे, अपने हैसियत को आगे रखे, गोरा काला नस्ल को आगे रखे, राष्ट्रहित भूल जाए। देश है तो हम ना, ये सब है, राष्ट्रहित को छोड़ के अपने आप को, ये स्वयं की पहचान जो उसको जन्म से मिला है, उसका चेतना उसमें ज्यादा है, राष्ट्र का चेतना नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यही हित होता है, यही क्या होता है, अपना पहचान का आग्रह और दूसरे का पहचान का आग्रह भी दुराग्रह करेगा तो क्या होगा, देश के लिए अच्छा बात है कि खराब बात है, खराब बात है। दूसरे को नहीं समझेगा, दूसरे के धर्म को आदर नहीं करेगा, दूसरे की जाति को महत्व नहीं देगा, तो कभी आगे बढ़ेगा देश, कैसे रास्ते पे निकलेगा बताइए, टुकड़ा होना अवश्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्वयं का आग्रह, दूसरे का दुराग्रह नहीं करना, स्वयं का आग्रह करे, दूसरे का भी आग्रह कर ले, क्या दिक्कत है, जब इससे सब बढ़िया होने वाला था, क्या दिक्कत है करने में। तो ये पहचान को विकसित करना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, मतलब कि क्या करते, स्वार्थी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, बड़े होने पे बताते थे कि तुम्हारा भाई है, तब भाई को कुछ चीज बांटता है उससे, फिर कहता है ये फुआ का, मौसी का बेटा है, तब उसके प्रति प्यार और एकता बनता है कि नहीं बनता। मतलब क्या बनेगा, मान लीजिए रोड पे जा रहा है कि चोट खा के गिर गया, तो पता नहीं है दूसरा है तो छोड़ के निकल जाएगा। यही उसका पता रहा कि मौसी का बेटा, फुआ का बेटा, भाई है, कोई रिश्तेदार है, तो छोड़ के भाग सकता है, नहीं भाग सकता है। क्यों, क्योंकि उसके प्रति उसको प्यार है। कैसे विकसित हुआ, लोग अपना ही विकसित किया। इसी तरीका से सरकार, नेता का काम है कि क्या करना है, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाना। इसलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमेशा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि राष्ट्रीय चेतना, एकता को बढ़ावा दे सरकार, अभी उसको
तोड़ने का कोशिश नहीं करे। इंटीग्रिटी, नाम सुनिएगा, इंटीग्रिटी क्या होता है? भाईचारा। मतलब हमारे प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी क्या क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता उसको बनाए रखना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, इससे देश कमजोर व विभाजित हो जाता है। अगर इस ये चेतना, स्वयं की चेतना रहेगी तो क्या होगा? देश कमजोर होता है। इससे कमजोर कैसे होगा? लोग अपने में लड़ेंगे, कमजोर होगा। ये अपने आगे बढ़ने की जगह अपने को, दूसरे को गिराने में संसाधन खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? देश कमजोर होगा और विभाजित होगा। जहाँ मिल के लड़ना चाहिए वहाँ क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे देखिए आयरलैंड और यूगोस्लाविया में देखिए, वहाँ पे दोनों में क्या हुआ? अच्छा एग्जाम्पल है ना हुआ। जबकि देखिए बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले थे, डच, फ्रेंच, जर्मन। ये तीनों अपना भाषा को पीछे छोड़ के, अपना स्वयं की चेतना को पीछे छोड़ के राष्ट्रीय एकता को आगे रखे। इससे क्या हुआ? सब मिलकर क्या करे? एक जगह बैठे और कुछ ज़्यादा संख्या में थे वो पीछे हटे और कम संख्या को मौका दिया। इससे क्या हुआ? एक सौहार्द तो देखने को मिला, जिसे आज बेल्जियम का देश बचा हुआ है, नहीं तो टूट जाता। इसलिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम का राजधानी में बनाया गया, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है इसका। भारत को इससे बहुत सीखने की जरूरत है और सब लोगों को भी। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र और असम में देखिए, महाराष्ट्र और असम में देखिएगा अभी हाल फिलहाल में बिहारियों के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ है। तो दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? असम में भी देखिए छठ पूजा में पिछला क्लास में बताए थे फोटो डाल के, वहां पर भी देखने को मिला दुर्व्यवहार। ये कब होगा? जब स्वयं क्षेत्रीय अपना पहचान छोड़ेगा और राष्ट्रीय पहचान को अपनाएगा, तो ये सब तो मानेगा कि मेरा ही राष्ट्र में है, तो कभी उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा नहीं ना करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र और असमिया के द्वारा स्वयं की पहचान अगर छोड़ दे, राष्ट्रीय पहचान को वो लोग आगे रखे, तो कभी हिंदी भाषी उत्तर भारतीय के साथ क्या होगा? कभी ये दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, दूसरा क्या है? समाज की विभिन्न समुदायों की मांग को राजनीतिक दल द्वारा उपस्थित करने का तरीका। देखिए समाज में तो विभिन्न तरह के लोग है कि नहीं है? राजनीतिक दल क्या करता है? उनके मुद्दा को वही ना उठाता है। अगर सत्ता में आना है तो उनका मत चाहिए, और उनका मत चाहने के मत कैसे दे देगा? जब उसके हित की बात होगी तब ना। तो उसके मुद्दा को, उसके कोर जो मुद्दा है, उसके जो अंदरूनी बात है, उसको कौन उठाता है? उपस्थित कौन करता है? सामने सामने कौन रखता है? राजनीतिक दल द्वारा होती है। तो विभिन्न समुदाय की मांग कैसे रखती है, ठीक है। अगर अच्छा से देखिए क्या होता है, विभिन्न समुदायों की मांग, जब मान लीजिए अल्पसंख्यक का कोई भी, विभिन्न मांग भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग समुदाय की मांग अलग अलग होगी। कोई समुदाय ये मांगेगा, कोई समुदाय दूसरा चीज मांगेगा, है कि नहीं? आप अपने में सोच सकते हैं। सबको एक चीज चाहिए, बच्चे लोग को डिमांड दूसरा है, बड़े लोग का डिमांड दूसरा है, महिला का डिमांड अलग है, पुरुष का डिमांड अलग है, इस धर्म का डिमांड अलग है, दूसरे धर्म का डिमांड अलग है कि नहीं? इससे क्या होता है? सबका जो समुदाय है अलग अलग मांग है, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या करे? इसको इससे ट्रस्ट नहीं हो, इससे मुंह नहीं फेरे, इससे रूखापन ना दिखाए, इसको नजरअंदाज नहीं करे, इग्नोर नहीं करे। क्यों? अगर इसको इग्नोर करेंगे तो इसको कुंठित महसूस होगा, अपने ही देश में घुटन के साथ जिएंगे और अपने देश के प्रति कभी भी वो राष्ट्रीय हित के नहीं सोचेंगे, क्योंकि राष्ट्र का राजनीतिक दल ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके हित के पूरा नहीं कर रहा। वो कभी राष्ट्रीय अपना मतलब क्या क्या करेंगे? सौहार्द नहीं दिखाएंगे, राष्ट्रीय क्या कहते हैं, वफादारी कभी नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके राष्ट्र में ही उसके साथ भेदभाव होता है। तो कभी भी तटस्थ सरकार, राजनीतिक दल इससे नहीं हो, इसके मांग को उठाए और राष्ट्रीय हित में हो तो उसका पूरा भी करे, अगर राष्ट्र के हित में हो तो उसका पूरा नहीं करे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग में देखिएगा कि देश में क्या करते हैं, बहुत कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाता है। तो भेद सरकार तो करती है और दूसरों के साथ, लेकिन फिर भी लोग साथ में रहते हैं, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव कदम है। इससे क्या होता है कि लोग अपने देश को समझते हैं कि हमारे देश में कम पिछड़े होने के बाद भी हमको क्या कराया गया, एक बहुत बढ़िया मतलब व्यवस्था किया गया, जिससे हमारा समूह आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्र हित में हो तो मान लेना चाहिए इसको, कि अगर नहीं हो तो नहीं मानना चाहिए। सिर्फ एक समूह का ही विकास नहीं होना चाहिए, समझ में आया? देखिएगा श्रीलंका में क्या हुआ, सिर्फ सिंगली की बात मानी गई, उसका उसी को जॉब में रखा गया, उसी स्टूडेंट को पढ़ाया गया। इससे क्या हुआ? तमिल लोग अपने ही देश में कुंठित हुए और हथियार उठाने पे मजबूर हुए, और एक संगठन बन रहा है LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। ये क्या है? राजीव गांधी की हत्या में भी इनका हाथ मारा गया है, कि भारत इसका दबाने में श्रीलंका का मदद किया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये श्रीलंका को क्या किया? कमजोर किया और बहुत नुकसान पहुंचाया श्रीलंका को, ठीक है। और युगोस्लाविया का भी खरबूजा की तरह विभिन्न बहुत सारे देशों में टूटना, इसका देखा गया। इसका परिणाम क्या हुआ? यही सब, नजरअंदाज करने का तरीका, दूसरे समूह के हित को भी ध्यान में रखना है, कुंठित नहीं करना है। भारत भी करता है एक लेवल तक, ठीक है, दूसरे लेवल तक होगा तो ये भी भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए? एक एकता और सौहार्द बना के रखना चाहिए। देखना नहीं चाहिए कि कभी मेरे से कभी
भेदभाव हो जाए या किसी को बुरा लगे, ठीक है। कभी भी देश का इज्जत को आगे बढ़ाना है, सिविक सेंस बना के रखना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे भारत में देखिए सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी रखा गया है, इससे किसी को दिक्कत नहीं हुआ और अच्छा परिणाम देखने को मिला, ठीक है। अंग्रेजी भी पढ़ाई हो रहा है, अंग्रेजी में भी कामकाज हो रहा है, अंग्रेजी में भी बातचीत हो रहा है। देखिएगा जितना कोर्ट कचहरी का काम है इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, और अलग क्षेत्रीय अगर न्यायालय है तो उसको और भाषा में भी होता है, क्योंकि भारत विविधतापूर्ण है। और हाई कोर्ट है तो वहाँ पे अलग भाषा चल जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ हिंदी नहीं तो अंग्रेजी चलता है, ठीक है। इससे अच्छा मतलब बढ़िया एग्जाम्पल मिला इससे। अब देखिए तीसरा क्या है, सामाजिक विभाजन का तीसरा कारण क्या है, सरकार की मांग के प्रति सोच। मांगों के अगर जनता की मांग या कोई समूह की मांग, कोई समाज के समूह की मांग है तो उसका राजनीतिक दल द्वारा उसका क्या सोच है। राष्ट्रीय एकता क्या कर रहा है, वह हित के लिए विभिन्न समूह के अल्पसंख्यक की मांग को मान लेना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र के हित के लिए, एकता के लिए, अगर राष्ट्र को एकता में बंद के रखना है और हित और उसके हित को पूरा करने के लिए, मतलब उसके हित को पूरा कर लीजिएगा, और देश को एकता को जरूर चाहते हैं आप लोग, उसको अल्पसंख्यक का कोई भी डिमांड है अगर देश के हित में तो वो मान लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, देश कोई कमजोर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को सन्निहित करता है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक समूहों को संगठित करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, लोकतंत्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को संगठित करता है। देखिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में समानता पर आधारित शासन है, लेकिन वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में विभिन्नता है कि नहीं है, उस सब विभिन्नता को सन्निहित करना है, एक साथ जोड़ के रखना है। कब जोड़ेगा, जब हम विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा क्या करेंगे, अलग अलग समूह के हित को पूरा करेंगे, जिससे सौहार्द बना रहेगा, देश का एकता मजबूत होगा। इससे क्या होगा, लोग एकता के बंध में बंधे रहेंगे, देश का भी विकास होगा, इससे क्या होगा, देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तो चैप्टर आपका द एंड हो गया। अब क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा से आपका बन जाएगा, और इसको बहुत बढ़िया से कंप्लीट करा दिए आपको, बहुत इजी वे में। देखिएगा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरा विषय है, इसका कोर्स हम आपको बता दिए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है, जो आपको देखिएगा आसानी से उड़ाएंगे, आपको एग्जाम में भी मिलेगा, और इसको हम बढ़िया से कंप्लीट कराएं, ठीक है।